उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनस्यारी हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। लो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज आप लोगों को मैं अपने साथ नैनीताल घुमाना चाहता हूं। दोस्तों अधिकतर हम अपने कितने दूर से शहरों से अपने खर्चा करके नैनीताल घूमने आते हैं और हम नैनीताल पूरा घूमते नहीं है दोस्तों, और आधा अधूरा घूमते हैं और हमें बाद में जाके पता लगता है कि यार नैनीताल में हमारे ये स्थान छूट गया, यहाँ जाना चाहिए था हमें यहाँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नैनीताल में आपको किस किस जगह में घूमने चाहिए, क्योंकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। तो अधिकतर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जैसे हम यहाँ लोकल के जितने भी क्षेत्रवासी जब हम बाहर जाते हैं, दिल्ली वगैरह कहीं भी जाते हैं, तो हमारी जो पहचान होती है तो वो नैनीताल के नाम से होती है कि हम किसी को भी बता दें कि नैनीताल से आए हैं तो तुरंत हमें पहचान लेते हैं। तो दोस्तों और जब हम विदेश या कहीं भी चले जाते हैं, अदर कंट्री में चले जाते हैं, तो जो हमारी पहचान होती है फिर नैनीताल के नाम से नहीं होती है हमें। फिर दोस्तों रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से हमारी पहचान होती है। दोस्तों रामनगर में गिरजा मंदिर भी है घूमने का, और कॉर्बेट पार्क है वो दोस्तों जिसका नाम कॉर्बेट के वजह से रखा गया था। आओ दोस्तों मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। दोस्तों मैं नैनीताल का इतिहास भी बताऊंगा इसमें और आपको, और नैनीताल में कौन कौन सी जगह हमें घूमनी चाहिए ये सब आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो नैनीताल हो गया, नैनी झील। फिर दोस्तों 7 ताल हो गया, 7 ताल के बाद हो गया नौकुचिया ताल, फिर भीमताल, और रास्ते में अगर जब जाओगे यहाँ से तो आपको रानीबाग मिलेगा। तो दोस्तों मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको नैनीताल का बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप नैनीताल में पहुंचने के लिए अपने साधन से भी आ सकते हैं बाई रोड, और दोस्तों अगर आप अदर कंट्री से आ रहे हो तो आप जहाज से आ सकते हो या प्लेन से आ सकते हो। दिल्ली तक आए और दिल्ली से आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। ट्रेन से सीधा काठगोदाम से आप बस या ट्रेन या अपनी टैक्सी बुक करके या अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी बुक करके आप सीधा नैनीताल। तो यदि सर्वप्रथम हमें कहीं नैनीताल का अगर जिक्र मिलता है तो हमारे स्कंद पुराण में मिलता है दोस्तों। कहा जाता है कि उस टाइम पर बहुत सारे ऋषियों को पानी की प्यास लगी थी, तो ऋषियों ने यहाँ पर इस जलाशय का निर्माण करा था। तो दोस्तों यहाँ पर जल की उत्पत्ति हुई थी, तो तभी ऋषियों ने अपनी प्यास बुझाई। तो उस टाइम पर इसे बुलाया जाता था, मानसरोवर भी बुलाया जाता था उस टाइम पर कि छोटा मानसरोवर। माता सती के 52 शक्तिपीठों में जो नेत्र गिरे थे बोला जाता है वो यहाँ गिरे थे दोस्तों। यदि आप इसे ऊपर से देखोगे तो यह व्यू इसका जो दिखता है वो एक नेत्र की तरह दिखता है, एक आंख की तरह दिखता है दोस्तों इसका। दोस्तों नैनी झील भी बोला जाता है, नैनी झील के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ देखने के लिए, नैनी झील को देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि क्या नाम कहते हैं यहाँ 12 महीने कभी लॉक रहता है, उसने यहाँ पर हर समय खुला रहता है, साल के 12 माह खुला रहता है, और टूरिस्ट यहाँ पर हर समय यहाँ पर टूरिस्ट दिखाई देगा दोस्तों नैनीताल के प्रत्येक व्यक्ति के उसमें मन में, और जो बाहर से पर्यटक लोग घूमने आते हैं उनके मन में, हर किसी के मन में यह शंका रहती है कि नैनीताल की झील की गहराई कितनी है। और पहले जमाने में हमारे जो मनगढ़ंत कहानी थी कि बोलते थे नैनीताल की झील को नापा नहीं जा सकता है, यह सब असत्य बातें हैं दोस्तों। जो हमने लाखों मील समुद्र की गहराई जब नाप दी, तो ये तो दोस्तों नैनीताल तो एक छोटा सा ही है उनके सामने, समुद्र के सामने। तो दोस्तों यह बात था, आज के टाइम पर नैनीताल की जो गहराई है वो भी नाप ली गई है, और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सब बताता हूँ। दोस्तों जो पहली बार मेरे चैनल पर आप विजिट करने आए हैं तो मैं उन सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। दोस्तों जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं मैं उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना के कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, और आपका मन करेगा आप जब कभी भी नैनीताल आओगे तो दोस्तों इन जगहों पर जरूर जाना, तो आपको कभी पछतावा नहीं। नैनीताल की झील जो है वो प्राकृतिक झील है और सदियों से चली हुई आ रही है। इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है 1937 इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। झील की संपूर्ण लंबाई जो है वो है 1410 दोस्तों। जो ऊपरी सतह से जो इसकी चौड़ाई है वो है 426 दोस्तों। निचले सतह से जो इसकी चौड़ाई है वो है 376। अब दोस्तों आते हैं नैनीताल झील की गहराई कितनी है दोस्तों। यहाँ के अधिकतर लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी झील की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, तो दोस्तों यह सब गलत है। और आज के टाइम में साइंस इतना आगे है कि समुद्र तक की गहराई नाप दी गई है, तो ये तो झील ही है दोस्तों। हम सबसे पहले कोने से स्टार्ट करते हैं। जो कोने से इसकी गहराई है वो 18 मीटर है, और इस साइड से पिछले स्तर से जहाँ से हिस्सा चौड़ा है इसका, तो वहाँ से 25 मीटर इसकी गहराई है। और यहाँ से अगर हम बीचों बीच में जाते हैं तो बीचों बीच सेंटर में जो है इसकी 29 से 32 मीटर की गहराई इसकी नीचे है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ये जो साइड से छोटे मोटे नाले और नले गधरे वगैरह जो आते हैं, तो उसका जो पानी का जो निकास होता है वो नैनी झील में ही होता है, और यहाँ से एक छोटा सा निकास भी बाहर को जाता है, तो झील से ये पानी बाहर जाता है। नैनीताल का जो जल होता है वो ताज़ा बोला जाता है, हर हमेशा ताज़ा जल होता है दोस्तों। नैनीताल अपना आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, और जितने भी सरकारी अफसर वगैरह हैं सब यहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है जो वो नैनीताल में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो है सिविल कोर्ट वो भी नैनीताल में है दोस्तों।
दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर बैठते हैं वो भी नैनीताल में बैठते हैं दोस्तों। जिला अधिकारी नैनीताल के वो भी कुमाऊं में बैठते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वो भी वहीं बैठते हैं। तो दोस्तों अधिकतर जो सरकारी विभाग है वो नैनीताल में है, क्योंकि नैनीताल अपना आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। यह प्राकृतिक झील है तो इसकी जो सुंदरता है वो दूर से देखने से हरी भरी लगती है हर हमेशा। और यदि आप ऊपर आकाश मार्ग से भी देखोगे तो पूरा इसका जल हरा भरा दिखाई देता है हर हमेशा दोस्तों। तो दोस्तों आइए आपको मैं घुमाता हूँ नैनीताल आकर आप कहाँ कहाँ घूमे। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर आप आनंद लेना चाहते हो तो जो सबसे ज़्यादा इंडिया में बोटिंग का मजा लिया जाता है तो वो नैनी झील में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बोटिंग नैनीताल में होती है। तो सबसे पहले आप नैनीताल की झील का बोटिंग से आनंद लीजिए। और जब आनंद लोगे तो दोस्तों बोटिंग के जो चार्ज हैं वो मात्र 200 रुपये के से हैं। 200 रुपये से स्टार्ट है, 210 फिर और दोस्तों फिर अलग अलग अपना बढ़ते रहता है, कोई 250 कोई 300, इसी हिसाब से रेट बढ़ते रहते हैं दोस्तों। अपना घुमाने का एरिया जो रहता है उनका फिक्स रहता है दोस्तों। और जैसे आप यहाँ पर आके अगर रात में रह रहे हो तो आपको जो होटल मिल पाएंगे यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 800 से स्टार्ट होते हैं, 800 से। और सीजन के टाइम पर दोस्तों जो होता है वो 2000 से स्टार्ट होता है सीजन के टाइम पर दोस्तों। सबसे पहले आप नैनी झील में मच्छियों का आनंद लोगे दोस्तों। इतनी सारी मच्छियाँ हैं, ढेरों मच्छियाँ, और ऐसा लगता है कि आपसे ये कुछ कहना चाह रही है मच्छियाँ। आप देखो ये इस तरीके से बोलती हैं ऊपर कि आपका मन इनको देख के बड़ा भावुक हो जाएगा दोस्तों। तो इनको लोग पर्यटक जो आते हैं दाना वगैरह डालते हैं, इनको चारा वगैरह सब देते हैं यहाँ पर। और दोस्तों सुबह मॉल रोड होते हुए आप नैना देवी माता के दर्शन करते हो और आशीर्वाद उनका लेके आप सीधा नैनीताल की यात्रा घूमने की स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और नैना देवी से ही आप रोपी लेके स्नोपी पॉइंट भी जा सकते हैं। स्नोपी पॉइंट पर आपको यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। आपके पास काफ़ी गेम खेलने के ऑप्शन रहते हैं और यहाँ पर खाने पीने के हर चीज़ के यहाँ पर आपको अवेलेबल दोस्तों। आप उसके बाद जू पार्क आ सकते हो। जू पार्क आप अपने बाइक है या कुछ साधन है तो आप आ सकते हो। यहाँ पर आपको हर तरीके के जानवर मिलेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक व्यक्ति का जो टिकट है वो 100 रुपये है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जब घूमोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। आपको हर प्रकार के यहाँ पर जंतु जीव वगैरह मिलेंगे। आपको टाइगर मिलेगा, चिड़िया मिलेंगी, रंग बिरंगी मोर मिलेंगे, सब चीज़ आपको मिलेंगे, सिंह हिरन वगैरह सब मिलेंगे आपको दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यदि आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो इको गीत गार्डन भी आप घूम के आ सकते हो। और वहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए और वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। उसके बाद आप नैनीताल से थोड़ा आगे और जाओगे तो लवर पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए दोस्तों। और उसके दोस्तों कोई मिल गया जो मूवी थी वो ऋतिक रोशन की, वो भी यहीं शूट हुई थी। और दोस्तों आपको कोई मौत से डर वगैरह नहीं लगता है तो आप नैनीताल की इन सुंदर वादियों में आओ और इन चोटियों पर आना दोस्तों। और फिर यहाँ पर खड़े होकर बोलना मुझे मौत से डर नहीं लगता दोस्तों। ये सुसाइड पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पर से अगर ऊपर को जाएंगे तो चाइना पीक भी पड़ता है। और चाइना पीक पर दोस्तों अगर खड़े हो जाओगे तो आपका दम वैसी डर के हमारे हालत ख़राब हो जाएगी दोस्तों, इतना ऊँची चोटी है दोस्तों। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर और अपना जो शेर दिल होते हैं वो भी यहाँ पर देखो दोस्तों। ये देखो सुसाइड पॉइंट है देखो दोस्तों। और देखो सुसाइड पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि अच्छे कि यहाँ पर से, और इसका नाम सुसाइड पॉइंट रहा ही इसलिए गया दोस्तों कि यहाँ पर खड़े होते हुए आदमी को डर लगती है दोस्तों। हल्की सी चूक हुई नहीं और पाँव नीचे गया नहीं, हाथ नीचे गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप मैंगो व्यू पॉइंट भी घूम सकते हैं। यहाँ से नैनीताल झील एक मैंगो की तरह लगती है दोस्तों। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को नैनीताल का इतिहास बता। नैनीताल के इतिहास की बात करते हैं, 200 साल पुराने इतिहास की बात दोस्तों। यूँ तो कहा जाता है कि नैनीताल को अंग्रेजों ने बसाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग पहले से ही रहते थे। सन 1800 के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए। हालांकि नैनीताल को संवारने का और यहाँ को डेवलप कराने का सारा श्रेय अंग्रेजों को जाता है। तो जो पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे तो इसी रास्ते हुआ करके जाते थे। और बोला जाता है जब वापसी में आते थे, वापसी में टनकपुर के रास्ते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हुए टनकपुर के रास्ते वापसी आए। तो मैं उसके बाद मॉडल जनरेशन के टेम्पर की बात करता हूँ। नैनीताल की खोज किसने करी थी दोस्तों? जो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के जो अफसर थे जॉर्ज विलियम टेंट जो थे 1883 में यहाँ पर आए थे। तो उनको यह इतनी प्यारी जगह लगी, वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे। और बोला जाता है उनने किसी पहाड़ी लड़की से शादी भी कर, रानीखेत की रहने वाली थी, काफ़ी सुंदर थी दोस्तों। और दोस्तों यह पहाड़ी कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे, इन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। पहाड़ी भाषा भी इनको आती थी, कुमाऊनी। और विलियम ने जो ठंडी सड़क पर जो मंदिर है पाषाण देवी माता का बोला जाता है, वो भी जॉन विलियम ने ही स्थापना करी थी। बाद में जॉर्ज विलियम यह कह के चले गए थे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ के बारे में किसी को बताना मत, कोई आके यहाँ की सुंदरता को बिगाड़ ना दे। तो इतना कह के वहां से वो चुपचाप चले गए थे। जॉर्ज विलियम ने यह अपनी किताब में लिखकर वहां रख दिया था, लेकिन एक अंग्रेजी व्यापारी पी पैरन ने वह किताब पढ़ी तो वह नैनीताल की खोज में निकल गए। और दोस्तों कहा जाता है उन्हें नैनीताल की खोज करने में उन्हें काफी दिक्कत और काफी मुसीबतों का सामना करा जाता है। पी पैरन ने नैन सिंह नामक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, राम सिंह और जय सिंह। उनके सर पर पत्थर रख दिया था बड़ा भारी और उनसे कहा यह पत्थर वहीं
आदेश दिया कि ये नैनीताल में उतरेंगे, तो उन्हें मजबूरन शॉर्ट रास्ते जाना पड़ा वहाँ पर और जाते जाते वह नैनीताल पहुंच गए। तो आखिरकार पी पैरन को नैनीताल पहली बार देखने को मिला। दिसंबर 1839 में यहाँ पहली बार वो आए और उसके बाद पैरन चले गए। उसके बाद वो दोबारा आए यहाँ पर 1841 में और अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, अपने साथियों को लेके भी आए और बहुत सारे साथियों को लेकर आए। पी पैरन ने एक चाल चली और वहाँ के जो नरसिंह जो राजा थे वहाँ के स्थानीय थे, तो वह बोटिंग का काम करा करते थे, लोगों को वार पार घुमाया करते थे बोटिंग में। तो उनको बोटिंग करने के बहाने लेके बीचों बीच में, तो पी पैरन जब बीचों बीच में पहुंचे वहां पर, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं यह बोट को पलट दूंगा। तो जो नरसिंह थे वो तैरना नहीं जानते, थोकदार नरसिंह जी तैरना नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा या तो तुम अपना यहाँ से कब्जा छोड़ो। तो वह पी पैरन की बात मान गया और अपना कब्जा छोड़ दिया वहां से। तो उसके बाद वहां हुआ अंग्रेजों का सूर्योदय। तो पहली बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई है पेरिंग लॉस यहाँ पर। दोस्तों जब यहाँ अंग्रेज लोग बच गए तो उनका मन में, सबको मन में ये था कि हम बाकी अंग्रेज लोगों को यहाँ पर कैसे बुलाएं। तो उनने यहाँ पर सबसे पहले जो रोड बनाई 1848 में बनाई। तो पहली रोड बनाई अपर मार रोड, फिर दूसरी बनाई लोअर मार रोड बनाई। उसके बाद से वो रोड में बैलगाड़ी और क्या नाम कहते हैं रिक्शा वगैरह ये चलने लगे। दोस्तों जो बात करते हैं हम भीमताल से जो नैनीताल को जो रोड आती है सबसे पहले, उसका जो निर्माण हुआ था 1899 में हुआ था। उसके बाद जो हल्द्वानी से काठगोदाम को जो रोड जाती है उसका जो निर्माण हुआ था 1915 में हुआ था। तो 1925 में हुआ था, तल्लेताल में बस स्टॉप बन गया था, तो वहां पर गाड़ियां आने जाने का रुकने का एक साधन हो गया था। दोस्तों 1892 में रेंजी हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया यहाँ पे। 1891 में बोर्ड हाउस क्लब की निर्माण यहाँ पर किया गया था। उसके बाद यहाँ पर CRST स्कूल का भी निर्माण किया गया। दोस्तों यह स्कूल उस टाइम पर नंबर 1 स्कूल हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों कई स्कूलों ने यहाँ पर जन्म लिया। 1869 ईस्वी में यहाँ पर सैलून स्कूल ने भी लिया, जिसमें बोला जाता है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी यहीं से पढ़ा था। तो उसके बाद यूरोपियन डांस गर्ल स्कूल का भी निर्माण करा गया। दोस्तों उसके बाद एक से एक स्कूल यहाँ कॉलेज यहाँ निर्माण होता रहा। दोस्तों आ गया था नैनीताल का इतिहास का सबसे बुरा दिन। 18 सितंबर 1880 में 2 दिन की लगातार बारिश और आंधी तूफान के बाद यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 108 भारतीय मरे और 43 अंग्रेज दबकर मर गए थे। दोस्तों उस काफी नुकसान हुआ नैनीताल में और काफी बिल्डिंगें और नैना देवी मंदिर भी सब भूमि में सब दबकर सब एक समान हो गया था। दोस्तों उसके बाद जो फेमस राइटर जो आए, उसके बाद जिम कॉर्बेट पार्क आए, फिर उनने काफी यहाँ पर निर्माण भी करा और होटल और आदि बहुत सारी चीज आज भी बोला जाता है उनकी बनाई हुई चीजें यहाँ पर आज भी स्थापित है। बोला जाता है उनकी माताजी आई यहाँ पर, उनने भी रहा और उनने भी काफी यहाँ पर उसके बाद विकास करा नैनीताल में। दोस्तों उनके नाम पर ही, जैसे रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया है। बहुत सारे टाइगरों को उनने मार गिराया। दोस्तों उस वक्त उनने लिखा अपनी डायरी में कि जो सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं वर्ल्ड में वो रामनगर नेशनल कॉर्बेट पार्क में पाए जाते हैं। तो तब से रामनगर को कॉर्बेट नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। दोस्तों ये नैनीताल का जो इतिहास रखा है मैंने संक्षिप्त में रखा है, और अगर अधिक जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, मैं आपको पूरा नैनीताल का इतिहास बता दूंगा। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। नैनीताल के आप जब आओगे घूमने तो आज के टाइम पर और कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हो नैनीताल में। आइए दोस्तों मेरे साथ अब नौकुचिया ताल चलते हैं। नैनीताल से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर है और दोस्तों इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। नौकुचिया ताल अपना कौनू के लिए फेमस है। टेढ़े मेढ़े जैसे रास्ते होते हैं उसी तरीके से गोल घाल घूम घाम के 9 खाने इनके दिखते हैं नौकुचिया ताल के। और दोस्तों नौकुचिया ताल एक ऐसा ताल है बिल्कुल शांत स्वभाव है। नैनीताल और भीमताल के अपेक्षा नौकुचिया ताल आना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शादीशुदा और कपल वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यह शांत स्वभाव के लिए अपने प्रसिद्ध है। नौकुचिया ताल की एक खास बात और है दोस्तों, जो शिकारा नाव है वो केवल यहीं चलती है और वो कश्मीर की याद दिला देती है आपको। दोस्तों आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी झीलें हैं जो सबसे ज़्यादा गहरी झील है वो नौकुचिया ताल है दोस्तों, जिसकी गहराई है 175 फीट और अगर मीटर में देखा जाए तो 54 मीटर। नौकुचिया ताल अपने एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। कायाकिंग और पैडल बोट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। और दोस्तों आप लोग झील में जॉगिंग कर सकते हैं। साथ ही और दोस्तों आप अपनी माउंटेन बाइक चला के यहाँ पहाड़ों में और घूम सकते हैं, उसका वादियों का मजा ले सकते हैं। नौकुचिया ताल अपनी पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं दिल्ली से वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसके साथ घूमना, हवा में उड़ना और ऊपर से कैमरे से वीडियो बनाना ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। तो जो नौकुचिया ताल की एक खासियत बात यह है कि जो इनके 9 खाने देख लेता है एक जगह से खड़े होके वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता कहा जाता है। और कहा जाता है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, वो जब भी इलेक्शन वगैरह होते थे तो एक बार नौकुचिया ताल के
ऊपर जाके 9 खाने देखना उनको अच्छा लगता था और उसके बाद उनका रिजल्ट अच्छा रहता था कहते थे। दोस्तों दंत कथाओं में कहा गया है जो 9 खाने देख लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि बीच में से लक्ष्मी माता आती है, उसको धनवान बना देती है। ये दंत कथाओं के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों आओ मैं आपको जो 9 खाने हैं उनके नाम बताता हूँ किस किस नाम से प्रसिद्ध है। पहले नंबर पर आता है कला, दूसरे नंबर पर आता है कविता, तीसरे नंबर पर आता है मंच, कौन आता है पत्र करिका, 5वां आता है संचार और 6वां आता है संपादन, 7वां कोना आता है अध्ययन, 8वां आता है मैत्री और 9वां आता है परिवार। दोस्तों यह 9 खाने एक जगह से देख पाना असंभव है, आज तक तो किसी ने नहीं देखे हैं। हाँ जब आप ऊपर के मार्ग से हवाई मार्ग से अगर जाओगे तब आपको इसका व्यू दिखाई देगा, एक बाज की तरह व्यू दिखाई देता है इसका, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसके 9 खाने। आइए दोस्तों अब मेरे साथ भीमताल चलते हैं। भीमताल दोस्तों नैनीताल के बाद सबसे विजिट किए जाने वाली सबसे ज़्यादा जगह है और दोस्तों यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटन आते हैं और भीमताल का मजा लेते हैं। और 9 कुचिया ताल यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों आप रानीबाग से जब जाओगे तो भीमताल के लिए अलग रूट जाता है और नैनीताल के लिए अलग जाता है, तो दोस्तों आप भीमताल के रूट में वहाँ से मुड़ सकते हैं, भीमताल का और 9 कुचिया ताल का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों जो भीमताल है यह अपने कुछ अंश से कहे किस्से और कहानियों पर निर्धारित है जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग आज की जनरेशन को सुनाया करते हैं। दोस्तों कचुला देवी ताल को बोला जाता है, एक दंत कथाओं के अनुसार बोला जाता है कि जब पांडव लोग मानसरोवर को जा रहे थे तो वह इस नाव में गए थे, तो वह नाव बाद में यहाँ पर बीच में आके स्थित हो गई है। तो यह जो मंदिर का आकार है जो यहाँ पर वो एक बोट का आकार का कटकुटा मंदिर जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी पे है बोला जाता है, तो वहाँ पर लोगों को पानी दिया था कटकुटा नाग ने। तो वह दोस्तों वो जो एक यहाँ पर गुफा भी है वो गुफा बोला जाता है यहाँ से अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। बोला जाता है लोग यहाँ की पौराणिक कथाओं के अनुसार, लोगों की कथाओं के अनुसार बोला जाता है जो वो गुफा का द्वार है वो माता कचुला देवी के वहाँ निकलता है। और दोस्तों यहाँ के जो पौराणिक लोग हैं वो बोलते हैं कि यहाँ भीमताल का जो पानी एक बार पी लेता है और यहाँ के भीमताल के पानी से एक बार मुंह धो लेता है तो उसके शरीर का सारे रोगों का नाश हो जाता है। दोस्तों भीमताल से आप 7 किलोमीटर और आगे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर जो देवी हिडिंबा थी भीम की पत्नी, तो उनका भी मंदिर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है दंत कथाओं के आधार पर कि 1920 में यहाँ पर बोला जाता है हिडिंबा का जो राक्षसी थी वो वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को पत्थर मारा करती थी ऊपर पहाड़ से जाके कोई आ ना सके। तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने उनका मंदिर बनाया और उसको यहाँ पर देखा भी जाता था। तो उस दिन के बाद से यहाँ पर से उनका देखना सब मना हो गया। दोस्तों आप मानो या ना मानो ये कथाओं के अनुसार है। दोस्तों जब आप भीमताल कभी आओगे यहाँ पर घूमने तो यहाँ पर बड़ा सुंदर व्यू है, दृश्य व्यू है। तो आप कभी भी इधर आओ तो आपको यहाँ पर कचुला देवी माता के मंदिर के दर्शन करने जाना और दोस्तों यहाँ पर भीमताल का आनंद लेना। और यहाँ पर मच्छियाँ भी हैं दोस्तों, आप मच्छियों को भी दाना वगैरह खिला सकते हैं। काफी अच्छी सुंदर जगह है। दूसरी एक खूबसूरत सुंदर जगह चलते हैं, खुरपा ताल। दोस्तों इतनी सुंदर जगह है कि आप अगर कहीं से भी देश विदेश से लोग आते हैं और जो आता है वहाँ खुश होकर जाता है। दोस्तों इतनी सुंदर जगह है। आप रामनगर से होते हुए आओगे तो आपको और नज़दीक पड़ेगा और नैनीताल और हल्द्वानी मार्ग होते हुए जाते हो तो और अच्छा पड़ता है दोस्तों आपको। दोस्तों इसका जो पाँव, घोड़े का पाँव का आकार की वजह से बोला जाता है इसका नाम खुरपा ताल पड़ा था। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अंग्रेज लोग समय बिताने आते थे और उनको काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पर। और माता मनसा देवी का मंदिर है यहाँ पर। माता मनसा देवी के मंदिर से सीधा आप नीचे देखोगे तो व्यू, इतना सुंदर व्यू लगता है दोस्तों, मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं दोस्तों, आप खुद आके देखना खुरपा ताल की विशेषता। और दोस्तों यहाँ पर अधिकतर लोग अपना टाइम बिताने और समय काटने आते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब मेरे साथ आप 7 ताल चलेंगे घूमने। तो दोस्तों आप अगर जब 7 ताल जाओगे तो घूमने, जैसे आप काठगोदाम अगर हल्द्वानी के रास्ते आते हो तो काठगोदाम से जो इसकी दूरी है वो है 39 किलोमीटर और नैनीताल से जो 7 ताल पड़ेगा वो 23 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों जो 7 ताल है वो अपने आप में प्रसिद्ध है यहाँ पर और उसकी कई दंत कथाओं में उसका भी काफ़ी विवरण मिलता है। तो दोस्तों जो 7 तालों के नाम है मैं आपको सबसे पहले नाम गिनाता हूँ। नंबर 1 पर आता है नल दमयंती ताल, नंबर 2 पर आता है गरुड़ ताल, तीसरे नंबर है राम ताल, चौथे पर आता है दोस्तों लक्ष्मण ताल, 5वें पर आता है सीता ताल, 6ठे नंबर पर आता है पूर्ण ताल, 7वें नंबर पर आता है दोस्तों सूखा ताल। दोस्तों 7 ताल में होने वाली एक्टिविटी कुछ इस तरीके से, जैसे एक झूला टाइप से बांध लेते हैं तो वह पानी को छूते हैं और ऊपर जाते हैं, तो ये झूला टाइप का खिलाते हैं वहाँ पर पर्यटकों को। ताल के किनारे ही दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बतख वगैरह रहते हैं और ये जो काफ़ी सैलानी लोग आते हैं तो उनके साथ भी घुल मिल जाते हैं।
और दोस्तों कोई इनको अगर ये परेशान वगैरह ना करे तो यह काफ़ी घुले और मिलनशील रहते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना, लाइक और कमेंट करना और शेयर करना अधिक से अधिक। और यदि आप कोई अगर मित्र आपके नैनीताल घूमना आना चाहते हैं तो मेरा वीडियो व्हाट्सअप के माध्यम से आप उनको शेयर कर सकते हो। और यकीन माने दोस्तों, जो कोई एक बार अगर मेरा पूरा वीडियो देख लेगा तो वह नैनीताल का दूसरा वीडियो देखना नहीं चाहेगा।